करंट अफेयर्स विद डॉक्टर GM चौधरी यूट्यूब टीवी चैनल पर आपकी मेज़बान कमल हाजिर खिदमत है। आप मेरा ये प्रोग्राम टुडे पाकिस्तान लायर ऑनलाइन और लीगल हेल्प यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। मैं मुल्की और बैनुल अक़वामी सियासत, मौशत और खारजा ताल्लुकात के साथ साथ आपकी दिलचस्पी के दूसरे मौज़ूआत भी पेश करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं इन शोबों के जाने पहचाने लोगों से आपकी मुलाकात करूँ। आज के हमारे मेहमान हैं जनाब डॉक्टर GM चौधरी। डॉक्टर साहब एक जामिया शख्सियत के मालिक हैं जो जाने पहचाने सियासी, आइनी, इक़्तिसादी, मुल्की और बैनुल अक़वामी अमूर और नेशनल सिक्योरिटी के माहिर तज्ज़िया निगार हैं। वो एक माहिर वकील हैं जो आइनी, फौजदारी, दीवानी और टैक्स के मामलात पर अबूर रखते हैं। डॉक्टर साहब 30 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़ हैं जो कि मुल्की और गैर मुल्की तालीमी इदारों और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ी और पढ़ाई जाती हैं। वज़ीर आला सिंध ने अपने एक बयान में सैयद नवीद कमर जो कि पीपल्स पार्टी के दौर में वज़ीर ख़जाना थे, इनको मुबारकबाद दी है। इमरान खान हुकूमत अपनी माशी और इक़्तिसादी पॉलिसियों में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और हफीज़ शेख के बाद शौकत तरीन को वज़ीर ख़जाना बनाए जाने के बाद वज़ीर आला सिंध सैयद नवीद कमर को मुबारकबाद देने में हक़ बजानिब हैं, क्योंकि हो सकता है कि इमरान खान हुकूमत का 2022 का बजट सैयद नवीद कमर ही पेश कर रहे हों। आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या वाकई PTI हुकूमत की माशी और इक़्तिसादी पॉलिसियों को पीपल्स पार्टी के लोग टेक ओवर कर चुके हैं? देखिए, इसमें मेरे ख्याल में कोई बताने वाली बात अब नहीं रह गई। वज़ीर आज़म जो है अपने जो उनकी टीम, मुआशी टीम के जो लीगल हेड थे असद उमर साहब, जो कि बुनियादी तौर पर नहीं थे, वो देखें किसी कंपनी के अगर वो CEO रहे हैं या उन्होंने किसी कंपनी को चलाया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो मुल्क की जो मुआशी और इक़्तिसादी पॉलिसीज़ हैं उनको भी बेहतर तरीके से बना सकेंगे और कंट्रोल कर सकेंगे। और नतीजतन सबसे पहले हफीज़ शेख जो है, जो कि पीपल्स पार्टी के दौर में वज़ीर रह चुके हैं, उनको लाया गया। उनकी नाकामी के बाद अब पीपल्स पार्टी के ही एक दूसरे शख्स यानी कि शौकत तरीन को लाया गया। शौकत तरीन जो है वो देखिए, उसकी कोई नज़रियाती हम आहंगी शायद पीपल्स पार्टी के साथ ना हो, लेकिन उसकी रिश्तेदारियां या दूसरे जो कारोबारी ताल्लुकात हैं वो पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ इंतहाई गहरे हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में देखें कि जो एक वज़ीर ख़जाना होता है, यकीनन मुल्क के जो सारे के सारे मुआशी इदारे हैं उसके कंट्रोल में होते हैं, तो यकीनन अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए वो लोग जिनके साथ उनके कारोबारी ताल्लुकात हैं या फिर दूसरे रिलेशनशिप्स हैं, जो कि जिनमें से कुछ मुश्किलात में भी हैं, उनकी मदद भी ज़रूर करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से अब ये जो शख्स लाया गया है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या शौकत तरीन जो है पीपल्स पार्टी के दौर में, ये मेरा ख्याल को 15-16 माह के करीब जो है वज़ीर रहे हैं, तो उन्होंने कौन सा इनकलाब उस वक्त बर्पा कर दिया था जो ये अब करेंगे। यकीनन ये प्राइम मिनिस्टर को कुछ लोग जो हैं वो मिसगाइड कर रहे हैं और जो शख्स भी वो रिकमेंड करते हैं वज़ीर आज़म उसको फौरी तौर पर अपॉइंट करते हैं। इससे पहले FBR जो है उसके सरबराह के तौर पर जनाब शब्बर सैदी साहब को लगाया गया। यकीनन देखें कि वो CA होंगे, वो टैक्स में मुख्तलिफ किस्म की महारतें रखते होंगे, लेकिन जो एक पॉलिसी साजी का अमल है वो एक बहुत बड़ा अमल होता है। उसके लिए इस किस्म के लोग जो हैं वो कामयाब नहीं होते। इसी तरह शौकत तरीन साहब यहाँ पर आने से पहले जो समिट बैंक है उसके रुए रमा थे और उस बैंक का जो हशर हुआ है वो सब लोगों के सामने है। वो मेरा ख्याल है उसके जो मुख्तलिफ फंक्शंस हैं मुख्तलिफ दूसरे बैंकों में मर्ज हो रहे हैं। तो इसी तरीके से मैं तो खौफज़दा हूँ कि शौकत तरीन जो है वो पाकिस्तानी मईशत जो है उसको हो सकता है ऐसा शदीद नुकसान पहुँचाए जो कि मईशत वो उसके लिए काबिल बर्दाश्त ना हो। तो देखें
बाकी जितने मामलात हैं, लोग लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको बर्दाश्त कर लेते हैं, लोग दूसरे मसाइल को बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन ये जो इक़्तिसादी और माशी पॉलिसियाँ होती हैं वो बराह रास्त अवाम पर असरअंदाज होती हैं। और किसी भी हुकूमत का, और ख़ास तौर पर जो सियासी हुकूमत है, उसका जो अगला इलेक्शन होता है वो उसकी माशी पॉलिसी पर होता है। बल्कि आप देख सकते हैं कि अब मुसलसल जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं, उन तमाम बाई इलेक्शंस में पीटीआई जो है वो बुरी तरह नाकाम हुई है। तो अगर यही ट्रेंड और यही मुआशी और इक़्तिसादी पॉलिसीज़ रहीं तो फिर अगला जो आने वाला इलेक्शन है उसमें ख़ुद ही इमरान खान और पीटीआई को पता चल जाएगा कि अवाम उसके साथ क्या सलूक करते हैं। तो इसलिए बेहतर ये होता कि अगर इमरान खान किसी अपनी पार्टी के सियासी शख्स को लगाते जिसका हाथ अवाम की नब्ज़ पर होता, तो यकीनन वो शख्स हो सकता है कि अच्छी पॉलिसीज़ जो हैं वो मरतब कर सकता, जिससे मुल्क को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता और पीटीआई की हुकूमत को भी फ़ायदा होता। डॉक्टर साहब, क्या पीटीआई की हुकूमत माशी और इक़्तिसादी मैदान में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है? देखें जी, जिस तरीके से जो माशी टीम है उसमें मसलसल तब्दीलियाँ की जा रही हैं, तो इसका नतीजा तो फिर यही है, या इससे यही नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि हुकूमत जो है उसके पास कोई ऐसा मुनासिब शख्स नहीं है कि जो उसको अच्छी मुआशी और इक़्तिसादी पॉलिसियाँ दे सके। तो यकीनन जब किसी गवर्नमेंट की मुआशी और इक़्तिसादी पॉलिसियाँ अच्छी नहीं होती तो उस गवर्नमेंट को आप कामयाब नहीं कह सकते, क्योंकि ज़िंदगी का मुआशियात ही एक ऐसा बुनियादी शोबा है कि जो सारे के सारे मामलात को रेगुलेट करता है, ख़ास तौर पर सियासी चॉइस का क्वेश्चन भी। देखें, अयूब खान बहुत पॉपुलर शख्स थे जिनके दौर में हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई, और जब वो अपना 10 साला अशरा तरक्की का मना रहे थे तो सिर्फ चीनी की चंद आने कीमत के इजाफे की वजह से उनको गवर्नमेंट से जाना पड़ा और वो पाकिस्तान के एक नापसंदीदा शख्स बन गए। डॉक्टर साहब, इमरान हुकूमत के पास अब क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? क्या हुकूमत करनी चाहिए या इस्तीफ़ा दे देना चाहिए? देखें, अगर डैमेज कंट्रोल करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर जब उनके पास पार्लियामेंट में वाज़े मेजॉरिटी भी नहीं है, तो उस सूरत हाल में इस्तीफ़े से अच्छा ऑप्शन कोई नहीं है, क्योंकि इस वक्त उनको ये उम्मीद हो सकती है कि अगर वो आवाम को जाके ये बताएं कि हमारे पास चूँकि पार्लियामेंट में मेजॉरिटी नहीं थी तो इसलिए हम अच्छी कानून साजी नहीं कर सके, तो हो सकता है कि अवाम उनको दोबारा जो है मुंतखब कर लें। लेकिन अगर 5 साल के बाद जाएंगे, जब उनकी मुआशी पॉलिसियाँ, इक़्तिसादी पॉलिसियों से अवाम बदहाल हो चुके होंगे, तो फिर उनका दोबारा गवर्नमेंट में आने का कोई चांस नहीं होगा। डॉक्टर साहब, वफाकी हुकूमत का अवाम की फलाह व बहबूद में क्या किरदार होता है? देखिए, डायरेक्टली तो चूँकि हमारा एक फेडरल सिस्टम है जिसमें वफाकी गवर्नमेंट है, जिसमें सूबाई गवर्नमेंट्स हैं, तो देखिए जो मैक्सिमम महकमे हैं वो सूबाई गवर्नमेंट के इख्तियार में होते हैं, जिनका आवाम से बराह रास्त ताल्लुक़ होता है। लेकिन चूँकि फेडरल गवर्नमेंट जो है उसके पास भी चंद एक महकमे होते हैं, और ख़ास तौर पर जो मुआशी वसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर वफाकी हुकूमत जो है वो अपने जो वसाइल हैं उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करे तो वो सूबाई गवर्नमेंट्स की मदद भी कर सकती है और ऐसी स्कीमें या ऐसी इस्लाहात ला सकती है जिनसे आवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। मसलन इसमें देखें कि अगर इनकम टैक्स की जो रेट्स हैं उनमें तब्दीली कर दी जाए तो उसमें मुआशी तरक्की बढ़ सकती है। इसी तरह अगर सेल्स टैक्स के रेट कम कर दिए जाए तो उससे जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। इसी तरह कस्टम ड्यूटी में अगर तब्दीली कर दी जाए तो उसके भी बड़े मस्बत असरात होते हैं। लेकिन चूँकि गवर्नमेंट्स जो है और ख़ास तौर पे वो गवर्नमेंट जो IMF की मकरूस हो या दूसरे भी उनने बहुत ज़्यादा कर्ज़े लिए हुए हो तो उनके लिए
ये एक ऑप्शन नहीं होता कि उनके जो रेवेन्यू है वो कम हो जाए। तो इस सूरत में मेरे ख्याल में गवर्नमेंट एक इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में है। वो अगर आवाम की मदद करना भी चाहे तो वो करने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन देखें कि अगर एक सियासी गवर्नमेंट आवाम को इग्नोर करेगी, नज़रअंदाज करेगी, तो फिर उसके सियासत में और इलेक्शन में जीतने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। आज का प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मज़ीद दिलचस्प प्रोग्राम देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए आने वाले प्रोग्रामों के अलर्ट मिलते रहें। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें, अपना वीडियो या तहरीरी मैसेज भेजें। आप हमारी ईमेल पर भी मेल कर सकते हैं। आप कमेंट्स की सूरत में भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। आपको आपकी ज़िंदगी के तमाम मामलात में मुकम्मल रहनुमाई और मशावरत फराहम की जाएगी। अगर आप इस गुफ्तगू को मुफीद समझते हैं तो इसको अपने जानने वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। अब कमल आपसे इजाज़त चाहती है। खुदा हाफिज़।